नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को ये क्लास 2 है, क्लास 10th के मैथ का 10वां चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आज के आगे का प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए आप लोग प्रश्न संख्या 1, 2 क्या क्या कह रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या बताए थे, तो एक चीज़ जान लीजिए। क्या बताए थे जी, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद अर्धवृत्त का बात कर दिया, अर्धवृत्त का। ठीक है, मान चलिए आधा वृत्त हो गया, तो आधा वृत्त कैसा कोण बनाता है, तो समकोण बनाता है। समकोण कहने का मतलब कितना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अर्धवृत्त कैसा कोण बनाता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री या समकोण होता है। अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो जाता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण तो 360 डिग्री होता है। साथ में इससे रिलेटेड हम 2 फार्मूला आप लोग बताए थे, क्या, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल हो जाता है। और सेकेंड नंबर 2 पाई आर या पाई डी इसका क्या हो जाता है, तो परिमाप हो जाता है। समझ में आ गया, क्या होता है परिमाप, जिसमें आर होता है त्रिज्या और डी होता है डायमीटर, मतलब व्यास हो जाता है। ठीक है ना, व्यास। और व्यास बराबर क्या हो जाता है, तो 2r हो जाता है। और r बराबर क्या हो जाता है, तो d/2 हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को पूरा कल बता दिए थे। ठीक है, कि d बराबर क्या, तो 2r और r बराबर d/2 हो जाता है। उसी तरह अर्धवृत्त का क्या बताए थे, 1 नंबर में क्षेत्रफल बता चुके थे हम, क्या हो जाता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है डायरेक्ट फार्मूला से। ठीक है ना, सेकेंड नंबर से बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है ना, क्या कि इसका परिमाप अर्धवृत्त के परिमाप कितना होता है, बताइए कितना होता है। क्या बताए थे, पाई आर प्लस 2r बताए थे। ठीक है ना, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त के परिमाप कितना, पाई आर प्लस 2r। ठीक है ना, या इसमें से हम लोग r को मान ले लेंगे तो क्या हो जाता है, पाई प्लस 2 हो जाता है। क्लियर है, इतना सारा चीज़ बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे के प्रश्न को देखने के लिए 1-2 चीज़ और आप लोगों को बता दें। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। एक वृत्त है, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है। मान लेते हैं P बिंदु है। ये P बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कई गो, 2 गो, एक यहाँ से और एक यहाँ से खींची जा सकती है। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ में आ गया। ये रेखा हो गया, मान के चलिए PA हो गया, यहाँ पर P यहाँ पर B हो गया। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कौन, PA और क्या, तो PB। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होगा, तो बराबर। दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज का प्रश्न संख्या पहला है। ठीक है ना, चलिए पढ़िए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए दोस्त, आज का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है ना, समझिएगा। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है वृत्त पर। ठीक ना, अभी सेम चीज, एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है। एक ये और एक ये खींचा गया। ठीक ना, एक ये स्पर्श रेखा, एक ही P और A खींचा गया है और P और B खींचा गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं लोग वृत्त के बाहर बिंदु से कई गो स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, वही दे दिया है। आगे क्या कर रहा है, यदि PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, PA की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो हमको PB की लंबाई पूछ रहा है। तो बताइए ये जब 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताए ये लंबाई आपस में बराबर होता है। PA बराबर क्या हो जाता है, तो PB हो जाता है। यानी ये 8 सेंटीमीटर दिया है, गिवन मतलब दिया है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें 2 मत की बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो D फॉर देवसेना। आज के प्रश्न का 1 का आंसर कितना हो जाएगा, D फॉर देवसेना। सेकेंड नंबर प्रश्न थोड़ा देखिए, थोड़ा कट गया है नंबरिंग, उससे नीचे वाला प्रश्न देखिए, 1 के नीचे वाला 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, समझ में आ गया। क्या कर रहा है, पढ़िएगा दोस्त। फिगर वाला दे दिया है, क्या कराना, यदि चित्र में दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है तथा आगे क्या क्या दे दिया हम आप लोगों को समझाते हैं। ये पूरा वृत्त दे दिया। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बिल्कुल आसान होता है, देखने में भास्ट लगेगा लेकिन होता आसान है। ठीक है, हम लोगों को एक त्रिभुज दे दिया है, इसे एक त्रिभुज दे दिया है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है ना, इससे ऐसे केंद्र खींचा है, ओ इसका नाम दे दिया है। वृत्त का केंद्र कितना है, O है, नाम दे दिया है ABC दे दिया है।
ए दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री, बी ए सी बराबर 60 डिग्री, यानी इसका मान कितना दे दिया जी, तो 60 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर कितना, तो 60 डिग्री दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये बीच वाला एंगल का मान क्या दे दिया है, तो 60 डिग्री, यानी ए का मान कितना दे दिया, 60 डिग्री। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, प्रश्न आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को एक मान चलिए वृत्त बना देते हैं छोटा सा, यहाँ पर इसका केंद्र बना देते हैं। ठीक है, अगर ये हम लोग को कितना है, 10 डिग्री रहेगा ना, तो ये वाला एंगल उसके नीचे वाला कितना हो जाएगा, तो 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यूँ कहिए कि ऊपर वाला एंगल के नीचे वाला एंगल थोड़ा कितना होता है, तो बड़ा होता है, और इसका दुगुना होता है। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 है। देखिए ऊपर वाला ऐसे है और नीचे वाला और ऐसे है। ठीक है ना, यानी थोड़ा बड़ा है, ऊपर वाला ऐसे है, ठीक है, और नीचे वाला और ऐसे है, तो इसका दोगुना हो जाता है। 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो उसी तरह ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 120 डिग्री। समझ में आ गया हमको, 120 डिग्री ये नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला 60 तो नीचे वाला 120, उसका दुगुना बस कर देना था। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछ रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ओ बी सी का मान पूछ रहा है, कोण ओ बी सी, कोण क्या पूछ रहा है जी, तो ओ बी सी, यानी बी का मान पूछ रहा है। बी का मान कितना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर ऐसे हम लोग वृत्त बनाएंगे लोग इस तरह करके, तो यहाँ से केंद्र से हम लोग बड़ी परिधि पर एक रेखा मिलाएंगे तो इसे भी आर बोलेंगे, इस तरह रेखा मिलाएंगे तो इसे भी आर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींच दी गई रेखा क्या कहलाती है, तो उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या आपस में बराबर होता है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में क्या है, तो बराबर है। अब यहाँ से जिसे हम लोग जीवा खींचते हैं, ठीक है ना, तो ये त्रिज्या के द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण थीटा मान के चलिए है, और ये त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण थीटा यहाँ पर आपस में क्या होता है, बराबर। तो देख लीजिए यहाँ से ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, तो त्रिज्या है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। आप लोग जानते हैं जैसे कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, तो इससे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ वो बनाते हैं। 120 डिग्री यहाँ पर दे दिया, ठीक है, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये थीटा और इसके सामने का कोण ये थीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो बताइए 120 डिग्री है, उसके बाद प्लस थीटा और प्लस है थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, एगो थीटा मिलके 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अब बताइए 2 थीटा इक्वल टू कितना, 180 में से 20 घटेगा तो 60 डिग्री होगा, और 2 से 60 कट जाएगा कितना, 30 डिग्री। यानी थीटा का मान हमारा कितना चलाया फाइनली, तो 30 डिग्री चलाया। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री होगा। थीटा था 30 डिग्री, तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसका भी 30 डिग्री हो जाएगा। तब तो 30 60 में 120 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इतना करने की जरूरत भी नहीं था, अगर हम लोगों को क्या था ना, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर भी थीटा था। ठीक है, तो बताइए 120 है यहाँ पर, ये दोनों कोण कितना डिग्री होगा कि 180 चला जाएगा। तो 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब वो 60 का कई टुकड़ा करना है, एगो दो टुकड़ा करना है, यानी 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। बताइए हमको पूछ क्या रहा था, ओ बी सी का मान, तो ओ अब बी के जगह पर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। यही हम लोग से पूछ रहा था, क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। यानी 2 का कितना हो जाएगा हम लोगों के आंसर, तो 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न बिल्कुल आसान होता है, बस कोण का खेल खेलना होता है। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देख लिए ऐसे रहेगा तो क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर करेंगे, थीटा का मान निकल जाएगा। 2 भुजा आपस में बराबर है तो दोनों भुजा के द्वारा बनाया गया कोण भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पर अगर 60 रहेगा तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 120 रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी फिगर का खेल है, समझिएगा। दे दिए PT तथा PS 2 स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि, चलिए बनाते हैं। एक वृत्त दे दिया हम लोग इस तरह करके, और यहाँ पर P दे दिया है, यहाँ पर ऐसे दे दिया है। ठीक है, P बिंदु दे दिया। ठीक है, इस तरह करके हम लोगों को दे दिया, समझ में आ गया। P हो गया, उसके बाद ये T हो गया, ये S हो गया, T हो गया, ये S हो गया, समझ में आ गया। और ये क्या दे दिया है, तो इस तरह करके हम लोगों को
केंद्र बनाया है यानी ओ दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया, हमको ओ दे दिया। आगे क्या कर रहा है ना, TPS बराबर 65 डिग्री, TPS बराबर कितना, तो 65 डिग्री, ये कितना है जी, तो 65 डिग्री है, ठीक है, कितना है ये, 65 डिग्री है, समझ में आ गया, कितना है ये, तो 65 डिग्री है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, समझ में आ गया, ये जब 65 डिग्री है, ये जब 65 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह का फिगर रहता है ना, वृत्त है, यहाँ पर बना कोण, ठीक है, इस तरह करके वृत्त रहेगा, ठीक है, वृत्त पर एक त्रिभुज रहेगा और ये दोनों द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पर कितना रहे, थीटा रहे, ठीक है, और इसी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण क्या रहे, तो थीटा रहे। तो ये दोनों कोण को जोड़ने पर यानी थीटा, मान चलिए ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, तो बीटा हो गया। तो हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ने पर कितना आता है, तो 180 डिग्री आता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक और त्रिभुज है, यहाँ का कोण दे दिया कितना, अल्फ़ा, और उसके नीचे भी एक त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका कोण कितना दे दिया है, तो बीटा दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर बीटा दे दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेम चीज़ है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर ये अल्फ़ा हो गया, मान के चलते हैं, ये कितना हो गया, तो बीटा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो हमारा 180 डिग्री होता है। अब देख लीजिए अल्फ़ा का मान कितना है, तो 65 डिग्री, प्लस बीटा का मान नहीं पता है 180 डिग्री। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से ये 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो 115 डिग्री आ जाएगा, समझ में आ गया। इसका मान कितना आ गया, तो 115 डिग्री आ गया। अब बताइए एक त्रिभुज बन रहा है इससे करके, इसका मान जब 100 कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों को क्या है, वृत्त के त्रिज्या दिख रहा है यहाँ पर, ये वृत्त के त्रिज्या है और ये भी वृत्त के क्या था, तो त्रिज्या था। यहाँ पर देख लीजिए ये भी वृत्त के त्रिज्या है, ठीक है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ये बराबर होगा तो इसके द्वारा बनाया गया कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा तो बता दीजिए तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों कोणों का योग, यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है। इसको थोड़ा और हम अच्छा से बनाते हैं। ये कितना है, 115 डिग्री आ गया। अब ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों के द्वारा, इसके द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पर यानी थीटा, और इसके द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पर भी थीटा, आपस में बराबर होगा। तो तीनों कोणों का योग जोड़ने पर हम लोगों को 180 डिग्री यानी अल्फ़ा ना थीटा प्लस 115 प्लस थीटा, ठीक है, बराबर कितना, तो 180 डिग्री। बता दीजिए आप लोग, एगो थीटा मिलके 2 थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री में से अगर 115 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों को, तो 65 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो एगो थीटा बराबर कितना, तो 65 में अगर 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा का मान 32.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, सॉरी कितना, तो 64 दूना 32 दूना 64, हाँ 0.5 मतलब 65, ठीक है। तो इतना हो गया हम लोगों को थीटा का मान। हमको पूछ क्या रहा था वही हम लोगों को बताना है, OTS पूछ रहा था ना। चलिए OTS यानी मेनली टी का मान पूछ रहा था। टी का मान देख लीजिए, यहाँ थीटा था और थीटा के ऊपर कितना आ गया, तो 32.5 डिग्री आ गया, 32.5 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए B4 बाहुबली हो जाएगा, 3 के B4 बाहुबली। चलिए अब कोई आसान भी प्रश्न होता है, आसान को प्रश्न को भी कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, कैसी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त का ये क्या हो गया, तो व्यास हो गया। ये दोनों व्यास के सिरा पर यहाँ पर एक लाइन खींच दिए, यहाँ पर एक लाइन खींच दिए, ठीक है। नॉर्मली एक वृत्त हो गया, इसका व्यास हो गया, यहाँ पर एक लाइन खींच दी हम लोग और यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यानी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में समांतर होता है। समांतर कहने का मतलब ये कहीं पर आके टच नहीं करेगा। ये हम लोग ढलबोला वृत्त बना दिए, ठीक है, थोड़ा गोला वृत्त ये हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। ये कहीं पर आगे जाके टच एक दूसरे से नहीं करेगा, इस तरह कभी नहीं मिलेगा, इसी तरह चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। यानी क्या है, ये तो समांतर है, समांतर एक दूसरे क्या होगा, तो समांतर होगा। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है ना समझिएगा।
कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। दो वृत्त अगर बाहर से एक दूसरे को छूते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एक ये वृत्त हो गया, एक हम लोगों को ये वृत्त हो गया, एक दूसरे को बाहर रूप से छूते हैं तो इसके द्वारा बनाया गया ना, उसके द्वारा खींचा गया स्पर्श रेखा कय होगा, दोनों में होना चाहिए, तो स्पर्श रेखा कय होगा तो एक ही होगा, ठीक है, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, दोनों को टच कर दिया जाएगा तो इसके द्वारा कय स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो कि दोनों वृत्त को छुए। ये नहीं कि इधर से भी एक खींच दिए, इधर से भी एक खींच दिए, 3 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों को छूना चाहिए, दोनों वृत्त को छूना चाहिए। इसको खींचेंगे तो सिर्फ यहाँ छुएगा, इसको खींचेंगे सिर्फ यहाँ छुएगा, और ये इसको खींचेंगे तो दोनों को छुएगा, यानी एक ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए फॉर एप्पल। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना, PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णयात वृत्त से घिरा है, ठीक है ना, कौन है, तो समांतर चतुर्भुज है, तो यह एक डॉट डॉट नहीं हो सकता है। चलिए देखिए कल ही इस तरह का प्रश्न बताए थे आप लोगों को, इस तरह करके समांतर चतुर्भुज हम लोगों को, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है ना, नॉर्मल एक वृत्त से घिरा हुआ है, ऐसे एक वृत्त मान लेते, खींच लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है ना, तो कह रहा है तो यह एक नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता है, तो समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता है, समांतर चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज होगा ना समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता है, बाकी सब हो जाएगा, आपको विषमकोण चतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ये सब का रूप ले लेगा, लेकिन समलंब चतुर्भुज का रूप कभी नहीं लेगा, ये चीज़ याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त आज का, ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, सभी प्रश्न कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहला क्लास करा दिए उसमें भी जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन कराए हुए हैं, इस क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, और प्लस में एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। क्या दे दिया जी, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दे दिया है, तो 8 सेंटीमीटर दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए वृत्त का, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को कितना है, तो यहाँ का भी दूरी हम लोगों को 8 सेंटीमीटर है, इधर से भी हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ये भी स्पर्श कर रहा है वृत्त को, ये भी स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी हम लोग पूछ रहा था कितना होगा, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, 8 में अगर 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सेम चीज़ है। अभी देखिए ये प्रश्न था ना, तो इसको इसी को मॉडिफाई करके इसे पूछ दिया गया है। कह रहा है ना, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गया, दूसरा का स्पर्श रेखा हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या मतलब इसका आधा, तो ये पूरा 12 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या का मान कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा। कितना, तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो C4 कटप्पा। इसका भी C4 कितना हो जाएगा, कटप्पा। मज़ा आ रहा है ना, इस तरह का प्रश्न बिल्कुल कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कितना 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगला 9 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्त। क्या कह रहा है ना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये तो हलवा वाला सवाल पूछ रहा है ना।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा इसे मान के चलिए मिल जा रहा है ना, तो मात्र एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, ए बिंदु पर। एक बिंदु इसको कह सकते हैं, एक बिंदु पर इधर से भी स्पर्श रेखा अगर गुजार देंगे हम लोग, ठीक है, तो ये भी कितना, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, ठीक है। लिखेंगे मात्र एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C4 कटप्पा हो जाएगा 9 के। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है। एक बिंदु पर स्पर्श करेगी स्पर्श रेखा। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी आकृति कहेगा ना, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी विषमबाहु त्रिभुज, तो सब क्या होता है, समरूप होता है। वृत्त चाहे बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, ये क्या होता है, समान रूप के रहता है, गोल रहता है, ठीक है ना, समान रूप के रहता है, यानी समरूप होता है। सभी वृत्त का देगा समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी वर्ग समरूप होता है, सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं। समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, कोई एक स्पेशल चतुर्भुज की बात कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप मतलब समान रूप के होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, समरूप। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। देखिए समझाते हैं आप लोग। किसी वृत्त हो गया, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना है। तो मान चलिए एक ऐसे वृत्त खींच दिया, यहाँ पर रेखा खींच दी, यहाँ पर एक प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक टच कर रहा है, और टच करके ये पूरा आर पार कर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे, छेदक रेखा, ठीक है। यूँ समझिए कि पार कर गया, तो इसे क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। किसी वृत्त से एक रेखा निकालिएगा ना इसे, तो ये इसको कई बिंदु पर, तो 2 बिंदु पर, 1 और 2 बिंदु पर क्या करेगा, तो छेद कर देगा। 2 बिंदु पर छेद करेगा तो उसे छेदक रेखा कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल देखे हैं लोग 11 प्रश्न देखे हैं लोग। कल देखे थे लोग लगभग 15 तक प्रश्न देखे थे लोग, ठीक है ना। ये दोनों क्लास को मिला के इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है समाप्त, ठीक है। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, यानी 11वां चैप्टर तो है ही नहीं उसमें ऑब्जेक्टिव, 12वां चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उसका नाम है चैप्टर का। उसमें बहुत सारा वृत्त का क्षेत्रफल दिया होगा, परिमाप दिया होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जानेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इतना कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग बिल्कुल इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो ठीक है। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों के पास अपना शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।